आइए दोस्तों, यहाँ पे हमने इलस्ट्रेशन 4 तक कंप्लीट कर लिया है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखते हैं। बेसिकली इलस्ट्रेशन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट किया और इवन पीजीबी भी हमने चैप्टर कंप्लीट किया, रेजिडेंशियल स्टेटस कंप्लीट किया। पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसकी लिंक हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो आप कोई भी चैप्टर को, अगर कोई इलस्ट्रेशन, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखने जा रहे हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे अरेंजमेंट के साथ आपको देखने को मिल जाएंगे सारे वीडियोस। ठीक है, चलिए। इलस्ट्रेशन नंबर 5 कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कैपिटल गेन टैक्सेबल टैक्स लाइबिलिटी आपको अराइज होगी या फिर नहीं। मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस आपको गिवन है। कितनी सिचुएशन है? टोटल 3 सिचुएशंस आपको दे रखी है। तो तीनों सिचुएशन को आपको पढ़ना है और यहाँ पे बताना है कि कौन से सिचुएशन में कैपिटल गेन अराइज होगा और कौन से सिचुएशन में कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है सबसे पहली सिचुएशन कि मिस्टर ए करके कोई पर्सन है, परचेस करते हैं गोल्ड। ठीक है, इन 1970 25,000 रुपीज़ के। प्रीवियस ईयर 23-24 की बात करें, ही इज़ गिफ्टेड इट टू हिज सन एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो यहाँ पे कहते हैं कि ये जो परचेज़ करे थे गोल्ड, ठीक है, 25,000 रुपीज़ के, इन्होंने क्या किया 23-24 में ये गिफ्ट कर दिया उनके सन को एट द टाइम ऑफ मैरिज। मैरिज के टाइम इन्होंने इसे गिफ्ट कर दिया है, जिसके फेयर वैल्यू जो है, फेयर मार्केट वैल्यू, वो 1 लाख रुपए थी। मतलब कि 25,000 में ख़रीदा था। जब ट्रांसफ़र कर दिया, ट्रांसफ़र गिफ्ट के तौर पे किया है, ठीक है, गिफ्ट के हिसाब से किया है सन को, और सन के मैरिज थी तो इसलिए यहाँ पे गिफ्ट कर दिया है। और गिफ्ट में आपका जो जब किया गया तब इसकी वैल्यू कितनी थी? 1 लाख रुपए। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सर यहाँ पे तो सन को प्रॉफिट ही हुआ है। ठीक है, सन को प्रॉफिट हुआ है, मतलब कि 25,000 का परचेज किया गया था, 1 लाख का यहाँ पे हो चुका है। मतलब कि कहीं ना कहीं फादर ने 75,000 रुपीज़ का यहाँ पे बेनिफिट दिला दिया है सन को। तो यहाँ पे बेसिकली कहता है कि कोई कैपिटल गेन कैलकुलेट करने की ज़रूरत है या फिर नहीं। सिंपली यहाँ पे पूछा गया है कि टैक्स लाइबिलिटी आएगी या फिर नहीं। आपको कैलकुलेट कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली बताना है, प्रोविजन बतानी है बस। ठीक है, तो सर हमने इलस्ट्रेशन 4 के वक्त मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया था कि अगर कोई गिफ्ट है, विल है, ठीक है, अमलगमेशन के वक्त कोई शेयर्स मिलता है तो ये सारी चीज़ें टैक्सेबल नहीं होती। यहाँ पे आप देखिए तो गिफ्ट है, ठीक है, गिफ्ट पे आपका कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। गिफ्ट आपका जो है कैपिटल गेन के हिसाब से कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आती इसमें। ठीक है, गिफ्ट पे किसी भी तरीके की कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आती। तो यहाँ पे गिफ्ट को ट्रांसफ़र ही नहीं माना जाएगा और कैपिटल गेन निकाला नहीं जाएगा। अगर आप यहाँ पे सॉल्यूशन में देखें तो नॉट रिगार्ड एट ट्रांसफ़र, इसे ट्रांसफ़र ही नहीं माना गया और ट्रांसफ़र नहीं माना जाता तो ऑब्वियसली इस पर कोई किसी भी तरीके का कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। क्लियर? इसके बाद पॉइंट नंबर 2 देखें तो एक हाउस प्रॉपर्टी है, परचेज किया गया है बाय HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, 1945 में, 20,000 रुपीज़। ठीक है, फॉर 20,000 रुपीज़ इट इज़ गिवन टू वन ऑफ द फैमिली मेम्बर इन प्रीवियस ईयर 23-24 एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ द फैमिली। पार्टीशन के वक्त यहाँ पे जो है ये पार्टीशन किया गया और अपने मेंबर्स को ये हाउस प्रॉपर्टी वगैरह दे दिया गया है। ठीक है, अब जब ये हाउस प्रॉपर्टी दिया गया तब इसकी वैल्यू थी, फेयर मार्केट वैल्यू 12 लाख रुपीज़। तो इस पे कोई किसी भी तरीके का कोई कैपिटल गेन आएगा? आंसर इज नो। हमने यहाँ पे प्रोविजन पढ़ रखी है कि गिफ्ट है, विल है, ठीक है। इसी के साथ एक और प्रोविजन होती है कि पार्टीशन के वक्त अगर HUF किसी भी तरीके की कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र कर रहा है तो हालांकि यहाँ पे ट्रांसफ़र बोला जाता है, लेकिन एज़ पर रूल ऑफ कैपिटल गेन कहता है कि इसे ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा और इस पर किसी भी तरीके का कैपिटल गेन नहीं आएगा। तो अगर इसका सॉल्यूशन देखें तो यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा, नॉट रिगार्डेड ट्रांसफ़र, और ट्रांसफ़र नहीं है तो ऑब्वियसली कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद मिस्टर बी परचेज करते हैं 50 कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स का मतलब होता है किसी ना किसी टाइम के बाद ये क्या इक्विटी शेयर में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 50 कन्वर्टिबल डिबेंचर से 40,000 रुपीज़ के परचेज़ किए थे इन लोगों ने 1995 में, विच आर कन्वर्टेड इंटू 500 शेयर्स, जिसकी वैल्यू हो गई 85,000 इन नवंबर 23। तो क्या इसे ट्रांसफ़र माना जाएगा? ये सिंपली कन्वर्जन का पॉइंट है। ठीक है, और कन्वर्जन का पॉइंट, ये सारी प्रोविज़न आपको यहाँ पे गिवन है। आप यहाँ पे ट्रांसफ़र नॉट रिगार्डेड सेक्शन 47 के अंदर। ठीक है, तो यहीं पे सारी चीज़ें होती। यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो
यहाँ पे आप देख सकते हैं सर, एचयूएफ के अंदर आपको कोई पार्टीशन के वक्त कोई कैपिटल असेट रिसीव हो रही है, गुड यहाँ पे गिफ्ट मिल रहा है, विल मिल रहा है, ठीक है, या फिर इररिवोकेबल ट्रस्ट के हिसाब से कोई चीज़ें मिल रही है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें ये ट्रांसफ़र नहीं मानी जाएगी। और ट्रांसफ़र कोई चीज़ नहीं है तो ऑब्वियसली कैपिटल गेन नहीं निकलेगा, क्योंकि कैपिटल गेन चार्ज करना है आपको, तो उसके लिए वो चीज़ ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली ये आपको प्रोविजंस दे रखी है जहाँ पे क्या है कि ये ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। और उसी में से एक प्रोविज़न है कि अगर कोई स्कीम है, ठीक है, कोई स्कीम है, डीमर्जर है, अमल कमीशन है, वगैरह वगैरह, ठीक है, तो अगर यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई स्कीम के अंदर आपका यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, तो उसे भी ट्रांसफ़र ट्रीट नहीं किया जाएगा। बेसिकली आपने ये 50 कन्वर्टेबल डिबेंचर्स परचेज करे थे, जिसके बदले आपको 500 शेयर्स मिलेंगे, ये ट्रांसफ़र नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली एक तरीके की कंपनी की स्कीम है जहाँ पे डिबेंचर्स के बदले आपको शेयर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे कोई ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे कहा जाएगा कि ये नॉट रिगार्डेड ट्रांसफ़र, और अगर ट्रांसफ़र नहीं है तो कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं होता, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन नंबर आपका 5 कंप्लीट होता है।